दोस्तों, यदि पिछले 10 से 15 हज़ार वर्षों से लेकर आज तक के मानव इतिहास को जानते हैं तो एक बात तो पक्की हो जाती है कि मानव कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। भले ही समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसे इंसानों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमें अहिंसक होने का पाठ पढ़ाया हो, और भारत देश की तो आज़ादी तक अहिंसा के बूते पर हासिल किए जाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन यदि दूसरी ओर हम असलियत को समझते हैं तो पता चलता है कि अहिंसा केवल एक लुभावना असत्य है जिसके नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। जरा सोचें कि आज पूरी दुनिया में 10,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। यदि अहिंसा में इतनी ही ताकत थी तो हमें इन परमाणु हथियारों की ताकत की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका एवं यूरोपियन देश हैं तो दूसरी ओर रूस एवं रूस के नक्शे कदमों पर चल रहा चीन तथा नॉर्थ कोरिया। दूसरी ओर यदि भारत की बात की जाए तो भारत का स्टैंड अभी तक न्यूट्रल ही रहा है। साथ ही भारत की बढ़ती ताकत भी किसी से छुपी हुई नहीं है, और सच पूछे तो भारत आज दो हिस्सों में बंट चुकी इस दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारत इन दो ग्रुप्स में से जिसके साथ भी खड़ा हो जाएगा उस ग्रुप की शक्ति अचानक ही बेहद अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत न सिर्फ हथियारों के मामले में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक है, बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। लेकिन ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में भारत को अपनी ताकत और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमें किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की आवश्यकता ना हो, बल्कि जहां हम खड़े हों लाइन वहीं से शुरू हो जाए। और इसके लिए भारत में आने वाले कुछ दशकों तक एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है, ना कि ठकाठक की लुभावनी स्कीमें पेश करने वाली सरकार की। खैर चलिए, राजनीति में ना घुसते हुए आज के वीडियो में भारत के हथियारों एवं भारत की ताकत को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। दोस्तों, जब भी भारत के सबसे ताकतवर हथियारों की बात होगी तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जिक्र सबसे पहले किया जाएगा। इस मिसाइल को दुनिया में अब तक की सबसे घातक मिसाइल के तौर पर जाना जाता है, जिसे रूस के साथ साझेदारी में बनाया गया है। कम ऊंचाई पर तूफान से भी तेज उड़ान भरने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अपनी तेज गति के दम पर आधुनिक रडार को भी चकमा दे जाती है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग दोगुनी तेजी से वार कर सकती है। ये इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े समुद्री जहाज को कई टुकड़ों में बिखेरते हुए समुद्र में डुबो देगी, और इस मिसाइल की यही खूबी इसे दुनिया का सबसे मारक प्रक्षेपास्त्र बना देती है। ब्रह्मोस जमीन, हवा, पानी जैसे तमाम ठिकानों पर हमला करके दुश्मन का अंत कर सकने में सक्षम है। अग्नि 5। यदि अग्नि 5 की बात की जाए तो इस मिसाइल को एक उड़ान भरने वाला टैंक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अग्नि 5 50,000 किलोग्राम से भी अधिक भारी है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम भार लेकर अपने साथ चलने की क्षमता रखती है। 17.5 मीटर लंबी अग्नि 5 में सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जिस वजह से मिसाइल न सिर्फ पारंपरिक बल्कि परमाणु हथियारों को भी अपने साथ ढोकर ले जाने की क्षमता रखती है। अग्नि 5 की रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल की रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आ जाती है। साथ ही भारत जल्दी ही अग्नि 6 मिसाइल का भी परीक्षण करने वाला है, जिसकी मारक क्षमता करीब 12,000 किलोमीटर तक की है। भविष्य में आने वाली अग्नि 6 की ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि चीन दुनिया के कई देशों के सामने एक गुहार लगा चुका है कि भारत की इस बढ़ती मिसाइल क्षमता पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत के कारण दुनिया भर में किए जाने वाले शांति प्रयासों को खतरा है। वास्तव में अग्नि 6 के नाम से चीनी शासकों की नींद उड़ी हुई है। INS विक्रांत। दोस्तों, INS विक्रांत भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी दुश्मन देश के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने की क्षमता रखता है। इस एयरक्राफ्ट पर 32 बराक मिसाइल्स लगी हैं, जो चारों ओर घूमने वाली तोप के जरिए किसी भी दिशा में हमला कर सकती है। INS विक्रांत पर मौजूद 76 मिलीमीटर के 4 ऑटो बरेडा कैनन हर दिशा में मौजूद हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या बोट पर हमला कर सकते हैं। ये कैनन 1 मिनट में 120 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिस वजह से ये खुद से 20 किलोमीटर तक की दूरी के इलाके में मौजूद किसी भी युद्धपोत को 1 मिनट से भी कम समय में छलनी कर सकते हैं। INS विक्रांत 630 CIWS नामक क्लोज इन वेपन सिस्टम से भी लैस है, जिसे मात्र एक व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। ये क्लोज इन वेपन 5000 मीटर की दूरी तक प्रति मिनट 10,000 राउंड फायर करते हुए टारगेट का पीछा करता है, यानी टारगेट जिस ओर जाएगा ये वेपन खुद ब खुद उस ओर घूमकर आग उगलने लगेगा और टारगेट को तबाह कर डालेगा। INS अरिहंत। अरिहंत भारत में निर्मित
पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। जाहिर है कि न्यूक्लियर पावर से लैस होने के कारण ये मिसाइल मौका पड़ने पर अकेली ही किसी युद्ध का परिणाम बदल देने में सक्षम है। अरिहंत कई वर्षों तक समुद्र की गहराई में छुपी हुई रह सकती है और मौका मिलते ही अपने न्यूक्लियर मिसाइलों से किसी दुश्मन देश या युद्धपोत पर हमला बोलकर उसे मटियामेट कर सकती है। फिलहाल भारत समेत सिर्फ 5 देश और ऐसे हैं जिनके पास इस तरह से समुद्र की गहराई में गोता लगाकर न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता है। भारत से पहले अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ही इस तरह की परमाणु पनडुब्बी का निर्माण कर पाए हैं। वास्तव में एक परमाणु पनडुब्बी किसी भी देश की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि पाकिस्तान की भांति सिर्फ परमाणु हथियार बना लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इन भारी भरकम हथियारों को दुश्मन देश के ऊपर हर दिशा यानी आकाश, धरती या पानी के भीतर से दे मारने की क्षमता होना भी आवश्यक है। तभी किसी देश को परमाणु हथियारों से समृद्ध माना जा सकता है। LCA तेजस। दोस्तों, अपने देश में बना लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी एवं कम दूरी तक हमला करने हेतु एक घातक फाइटर जेट है। हालांकि छोटा होने के कारण इस लड़ाकू विमान को कमज़ोर आंकना दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि पलक झपकते ही तेजस ध्वनि की गति से 1.5 गुना अधिक तेज गति हासिल कर सकता है। तेजस लड़ाकू विमान की अधिकतम रफ्तार 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह अपने पूरे हथियारों से लैस होकर दुश्मन की सीमा में 500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर भीषण तबाही मचा सकता है। ये विमान अधिकतम 53,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकने में सक्षम है और ये हवा के साथ साथ हवा से सतह पर मार सकने की काबिलियत भी रखता है। इसके अतिरिक्त तेजस पर एंटी रेडिएशन एवं एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात है, यानी दुश्मन का कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां तेजस पहुंच ना रखता हो। ये हर तरह से और हर हाल में दुश्मन को धूल चटा सकता है। सुखोई 30 MKI। 21 मीटर लंबे सुखोई 30 को उड़ाने के लिए 2 पायलटों की आवश्यकता पड़ती है और ये भारत का सबसे दमदार फाइटर जेट है। वायुसेना के पास ऐसे 272 विमान मौजूद है। सुखोई 30 की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विमान में इतना ईंधन भरा जा सकता है कि एक युद्ध के दौरान सुखोई 30 अपने पूरे हथियारों के साथ 3000 किलोमीटर तक की लगातार उड़ान भर सकता है। सुखोई फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। ज़्यादातर रक्षा अधिकारी इसे भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से अहम बेड़ों में से एक मानते हैं। यह फाइटर जेट उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है, साथ ही इसमें 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है, जिस वजह से रूस के सहयोग से बने सुखोई 30 को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के सबसे भयानक लड़ाकू विमानों में शामिल किया जाता है। सुखोई वही लड़ाकू विमान है जिसने पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज लड़ाकू विमान ने सामने आकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था, मगर उस वक्त सुखोई ही था जो मिराज को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। यदि पाकिस्तान का कोई भी विमान मिराज पर हमला करने के लिए आसपास भी आता तो मिराज का रक्षक सुखोई उस पाकिस्तानी विमान पर कहर बनकर टूट पड़ता और सुखोई का हमला इतना भयानक होता कि उसके बाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में जंग छिड़ना तय ही हो जाता। राफेल। दोस्तों, राफेल एक बहुचर्चित लड़ाकू विमान है जिसकी खरीद फरोख्त को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है। भारत इस जेट विमान को खरीदने के लिए भारी भरकम रकम चुकाने को भी तैयार हो गया था। हालांकि इस विमान की सही कीमत विवाद के घेरे में है, जिस कारण सही कीमत का अंदाज़ा लगाना भी कठिन है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इस विमान में ऐसी क्या खासियतें हैं जो भारत इसे खरीदने के लिए इतना उत्सुक था। दरअसल राफेल दुनिया के सबसे आधुनिक और श्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक है। ये विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, जिस वजह से भारत के लिए राफेल को खरीदना आवश्यक माना जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, राफेल में इस तरह के आधुनिक मैपिंग सिस्टम लगे हुए हैं कि ये छुपे हुए दुश्मन को बिल में से भी खोज निकालने में सक्षम है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि राफेल के सेंसर छत और दीवारों के मध्य से भी देख सकते हैं। साथ ही किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में महारथी अर्जुन के अचूक निशाने की ही भांति स्टिक वार करता है। कहा जाता है कि जिस तरह से हवा में राफेल बिल्कुल सही निशाना लगाता है, वैसी क्षमता चीन के पास मौजूद किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है। यानी राफेल के आने के बाद भारत वायुसेना के मामले में चीन से कहीं अधिक क्षमतावान देश बन गया है। T-90 भीष्म।
T-90 भीष्म भारत का सबसे बेहतरीन बैटल टैंक है, जिसे रूस की मदद से भारतीय सेना के आवश्यकता अनुसार ढाला गया है। इसमें भारत के द्वारा कई अपग्रेड्स भी किए गए हैं। फिलहाल इस टैंक की अधिकतर खासियतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन चूंकि भीष्म रूसी टैंक T-90 पर आधारित है, इसलिए यूक्रेन के साथ हुए रूस के युद्ध में हम इस टैंक की कई खूबियों से परिचित हो चुके हैं। ये देखा गया है कि T-90 भीष्म पर एंटी टैंक मिसाइल्स भी काम नहीं करती, यानी जमीनी लड़ाई में T-90 भीष्म भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। इस टैंक में 3 सैनिक सवार होते हैं और इसका वजन लगभग 50 टन है। T-90 भीष्म को पहाड़ों या जंगलों जैसी किसी भी परिस्थितियों में दौड़ाया जा सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। T-90 भीष्म से न सिर्फ गोले बल्कि मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं, जिस कारण ये आसमान में उड़ते हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। भारत के पास T-90 भीष्म की 2000 से अधिक यूनिट हैं, यानी रूस में निर्माण शुरू होने वाले इस टैंक की आज भारत के पास रूस से भी अधिक मात्रा में यूनिटें उपलब्ध हैं। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन सब के अतिरिक्त भी भारत के पास कई ऐसे अचूक हथियार हैं जिनके दम पर किसी भी दुश्मन देश का भारत से उलझ पाना बेहद कठिन चुनौती का कार्य होने वाला है। आज पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश यदि भारत के खिलाफ शांत बैठे हैं तो उसकी वजह भारत की अहिंसावादी नीतियां नहीं है, बल्कि भारत के ये शानदार हथियार हैं। यानी बजाय अहिंसा और शांति जैसी फिजूल की बातें करने के, भारत को अपनी बढ़ती ताकत को और तेजी से बढ़ाना होगा, क्योंकि इस अहिंसावादी सोच के कारण हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे टुकड़े ऐसी अहिंसावादी सोच का ही परिणाम है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।